एक छोटा सा कस्बा, सकरी गलियां, पुराने मकान और उन्हीं मकानों में से एक में रहता था गजानन बाबू। उम्र लगभग 65 के करीब, धोती कुर्ती में अक्सर मंदिर जाता, बच्चों को टॉफी बांटता और लोगों से मीठी बातें करते। हर कोई उन्हें बाबूजी कहकर बुलाता था। बाहर से देखने पर वो एक धार्मिक और सीधा साधा इंसान लगते थे, लेकिन कहते हैं ना, हर चेहरे के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। शाम के समय जब गली सुनसान हो जाती तो गजानन बाबू अक्सर अकेले घूमते दिखाई देते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे किसी को तलाश रहे हों। एक दिन मोहल्ले की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची पूजा स्कूल से लौट रही थी, हाथ में बैग और चेहरे पर मासूमियत। गजानन बाबू अचानक उसके सामने आ खड़े हुए। अरे बिटिया, ये ले टॉफी और चल, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात हो गई है ना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा सकपका गई। नहीं बाबूजी, मैं चली जाऊंगी, मम्मी डांटेगी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर निकल गई। गजानन बाबू ने टॉफी हाथ में दबाते हुए धीरे से मुस्कुराया। अब ये भी आएगी मेरे पास, वक्त का इंतजार करो। मोहल्ले की औरतें कई दिनों से देख रही थी कि गजानन बाबू की नजरें बच्चियों पर ज्यादा टिकी रहती हैं। अरे सुन, कल मेरी भतीजी कह रही थी कि बाबूजी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, एक औरत ने अपनी सहेली से कहा। दूसरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने भी देखा है, पता नहीं क्यों मुझे इन पर भरोसा ही नहीं होता। लेकिन बुजुर्ग का चोला और मीठी बातें सबको चुपा कर देती। रात के अंधेरे में जब गली में सन्नाटा होता, गजानन बाबू अपने घर की खिड़की से बाहर झांकते रहते। उनकी नजरें बार बार उसी गली पर टिक जाती जहां से बच्चियां स्कूल जाती और लौटती। माहौल एकदम शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक डरावनी कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। गली के ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे। सिर्फ एक दो खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। गजानन बाबू अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी नजर बार बार मोहल्ले के सामने वाले मकान पर टिक रही थी। वहीं रहता था पूजा का परिवार। उस रात जब पूजा छत पर कपड़े लेने गई तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे और नीचे उतर आई, पर उसकी मासूम आंखें ये समझ नहीं पा रही थी कि सामने वाले घर की अंधेरी खिड़की से गजानन बाबू उसे लगातार ताक रहे थे। अगली शाम पूजा स्कूल से लौट रही थी। गली थोड़ी सुनसान थी। तभी गजानन बाबू अचानक उसके पास आकर बोले, अरे बैग तो भारी लग रहा है बिटिया, चल मैं घर तक छोड़ देता हूँ। पूजा ने सिर झुकाकर फिर कहा, नहीं बाबूजी, मैं चली जाऊंगी। गजानन ने जबरन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पूजा घबरा गई और हाथ छुड़ाकर तेजी से भाग गई। लेकिन अब हालात बदलने लगे थे। पूजा रोज डरकर घर लौटती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। माँ ने कई बार पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतनी घबराई घबराई क्यों रहती है? पूजा कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो डरती थी कहीं कोई उस पर यकीन न करे। इसी बीच मोहल्ले में अफवाहें तेज होने लगी। लोग कहने लगे, बाबूजी का चाल चलन ठीक नहीं है। कई बार बच्चियों को बहाने से अपने घर ले जाने की कोशिश की है, पर कोई सीधे उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। आखिर वो बुजुर्ग जो ठहरे, और बुजुर्ग का विरोध करना कोई आसान बात नहीं। उधर गजानन बाबू का हौसला और बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने सिर्फ नजरें घुमाना और टॉफी देना ही नहीं, बल्कि बच्चियों को अपने घर बुलाने की कोशिश शुरू कर दी थी। एक दिन मोहल्ले के बच्चे गली में खेल रहे थे। गजानन बाबू ने एक लड़की को आवाज दी, बिटिया जरा आना तो, ये देखो गुड़िया है तुम्हारे लिए। लड़की ठिठकी, मगर तभी पूजा ने दूर से उसे देख लिया। उसके चेहरे पर पसीना छलक गया। पूजा जान चुकी थी गजानन बाबू का असली रूप अब किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। पूजा बहुत चुप नहीं रह पा रही थी।
हर बार स्कूल से लौटते वक्त उसका दिल धड़कता, कहीं गजानन बाबू फिर रास्ता न रोक लें। एक शाम जब वो घर पहुंची तो माँ ने उसके चेहरे की घबराहट देखी और सख्ती से पूछा, पूजा सच सच बता, क्या हुआ है? तू हर रोज ऐसे डर क्यों जाती है? पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोली, माँ, गजानन बाबू मुझे रास्ते में रोकते हैं, वो मुझे अपने घर बुलाते हैं, मैं बहुत डर जाती हूँ। दोस्तों, आगे का भाग अगली कहानी में देखेंगे।